आज के एपिसोड की शुरुआत में राही दीपा को चुनती है। जसप्रीत अनुपमा से कहती है कि राही ने जानबूझकर दीपा को चुना है क्योंकि यह प्रोब्स के साथ कमजोर है। अनुपमा कहती है कि आज ऐसा कुछ नहीं होगा। एंकर राही को अपनी टीम में से एक मेंबर चुनने के लिए कहता है तो राही मीता को चुनती है। एंकर अनुपमा को राही की टीम में से दूसरा मेंबर चुनने के लिए कहता है। अनुपमा सोचती है कि असली मुकाबला तभी होगा जब सामने कोई टक्कर का खिलाड़ी होगा। अनुपमा पाखी को चुनती है। यह सुनकर डांस रानी चौंक जाती है। बाबूजी मनोहर जी से कहते हैं कि अनुपमा कभी भी चुनौतियों से डरती नहीं है। मनोहर जी कहते हैं कि जीत हमेशा उसी की होती है जिससे चुनौतियां डरती है। एंकर दोनों टीमों को प्रोब्स देता है। अनुपमा देविका और दीपा को समझाती है कि डांस करते समय ध्यान रखना और प्रोब्स गिरने मत देता। राही भी मीता और पाखी को समझाती है कि आसान स्टेप करना और लास्ट तक प्रोब्स को संभालना। इसी बीच गौतम कहता है कि अभी बच्चों के खेलने का समय है, इसके बाद गौतम गांधी खेलेगा। इसके बाद डांस शुरू होता है। दोनों टीम प्रोब्स के साथ डांस करती है। चारों दुपट्टे के साथ अच्छा डांस करती है। दुपट्टे का इस्तेमाल करते हुए दोनों टीम बेहद शानदार परफॉर्मेंस देती है। अनुपमा और राही उनका हौसला बढ़ा रही होती है। सभी काफी खुश होते हैं। डांस के बीच में पाखी दीपा का प्रोब्स गिराने की कोशिश करती है, लेकिन उसका खुद का बैलेंस बिगड़ जाता है। अनुपमा सोचती है कि मैंने पाखी को इसीलिए चुना था ताकि मेरी टीम पहले राउंड में ही इसकी चालाकी का सामना करना शुरू कर दे। मोटीबा और लीला भगवान से प्रार्थना करती है। इसी बीच प्रार्थना अंश से कहती है कि मेरा ध्यान सिर्फ गौतम पर है क्योंकि ये कभी नहीं सुधर सकता। अगर ये यहाँ आया है इसका मतलब ये कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। ये बहुत देर से अनुमा को घूर रहा है। अंश सहमत होता है और कहता है कि हम इस पर नजर रखेंगे। इधर डांस पूरा होता है और सभी उनके लिए तालियां बजाते हैं। सभी काफी खुश होते हैं। एंकर जज से उनका फैसला पूछता है। जज बताते हैं कि ये बराबरी का मुकाबला था, लेकिन अब अगले राउंड में एक हाथ से डांस करना होगा। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। ख्याति कहती है कि ये डांस शो है या सर्कस है। मोटीबा चिढ़कर कहती है कि इनका बस चले तो ये कहेंगे कि दोनों पैर जमीन पर रखे बिना ही डांस करना होगा। मनोहर जी कहते हैं कि नृत्य सिर्फ आंखों से भी किया जा सकता है। एंकर बताता है कि इस राउंड दोनों टीम खुद अपने मेंबर चुन सकती है। वह अनुपमा को मेंबर चुनने के लिए कहता है। अनुपमा फैसला करती है कि इस राउंड वह जसप्रीत के साथ खुद हिस्सा लेंगी। इधर राही माही के साथ डांस करने का फैसला करती है। सभी उनके लिए तालियां बजाते हैं। खेतान अनुपमा और राही को आमने सामने देखकर खुश होता है। मोटीबा कहती है कि अब असली मुकाबला देखने लायक होगा। लीला अनुपमा से कहती है कि आज वो कोठारियों का घमंड तोड़ देना। देविका अनुपमा से पूछती है कि क्या जसप्रीत ये डांस कर लेगी। अनुपमा कहती है कि मुझे जसप्रीत पर पूरा भरोसा है। जसप्रीत को एक मौका चाहिए ताकि वो अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस पा सके। अनुपमा बताती है कि जब मैं जसप्रीत से पहली बार मिली थी तब इसका एक हाथ टूटा हुआ था। ये एक हाथ से घर का सारा काम करती थी और ऑफिस का काम भी करती थी। इसलिए जो औरत जिंदगी से एक हाथ से लड़ सकती है वो सामने वाली टीम से भी लड़ सकती है। देविका कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा है और मुझे पता है कि तुमने खुद को क्यों चुना है। अनुपमा और देविका खुश होती हैं। इधर माही राही से कहती है कि हमारे सामने अनुमा है, क्या आप सामना कर लोगी। राही कहती है कि तुम चिंता मत करो। सभी इस मुकाबले के लिए उत्साहित होते हैं और दोनों टीम के लिए तालियां बजाते हैं। एंकर डांस शुरू करने के लिए कहता है। इसके बाद डांस परफॉर्मेंस शुरू होती है। दोनों टीम एक साथ से डांस करती है। अनुपमा और जसप्रीत एक हाथ से बेहद शानदार डांस करती है। राही और माही भी उन्हें कड़ी टक्कर देती है। सभी इस डांस को देखकर काफी खुश होते हैं। डांस के अंत में अनुपमा और जसप्रीत एक हाथ पकड़कर घूमती है। राही और माही भी इसी तरह घूमती है। सभी को ये स्टेप काफी अच्छा लगता है। तभी अचानक राही और माही का बैलेंस बिगड़ जाता है और राही का हाथ छूट जाता है। राही और माही नीचे गिर जाती हैं। ये देखकर सभी चौंक जाते हैं। अनुपमा भी हैरान हो जाती है। राही खुद भी घबरा जाती है। सरिता और अनीता खुश होती है। गौतम कहता है कि जब अनुपमा को लगेगा कि उसने आसमान छू लिया है तब मैं उसके पंख काट दूंगा। एंकर दोनों टीम की परफॉर्मेंस की तारीफ करता है और कहता है कि राही कोठारी ने अंत में गड़बड़ कर दी। राही और उसकी टीम दुखी होती है। जज कहते हैं कि राही से चूक हुई है, लेकिन अनुपमा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। जज अनुपमा से पूछते हैं कि आपने एक हाथ से इतना अच्छा डांस कैसे किया। अनुपमा कहती है कि ऐसा करने की हर माँ को प्रैक्टिस होती है। मेरे 4 बच्चे हैं तो आज माँ होना मेरे काम आ गया। अनुपमा बताती है कि हर औरत माँ बनने से पहले गृहिणी होती है।
जब वो गृहिणी होती है तो वह घर का काम दोनों हाथों से कर सकती है, लेकिन माँ बनने के बाद गृहिणी को एक हाथ से काम करना पड़ता है क्योंकि एक हाथ में बच्चा होता है। माँ किसी भी हाथ से काम कर सकती है। सभी अनुपमा की बातों से प्रभावित होते हैं। अनुपमा कहती है कि दुनिया में लोग लेफ्ट हैंडर या राइट हैंडर होते हैं, लेकिन माँ वन हैंडर होती है। ये हर माँ की कहानी है। सभी अनुपमा के लिए तालियां बजाते हैं और खुश होते हैं, लेकिन मोटी बा और ख्याति परेशान होती है। राही भी दुखी होती है। इसके बाद एंकर फाइनल के आखिरी राउंड की घोषणा करता है। सभी काफी उत्साहित होते हैं। अनुपमा को डॉक्टर की बातें याद आती है कि भारती के लिए सर्जरी करना बेहद जरूरी है। राही को मोटी बा से किया गया उसका वादा याद आता है। गौतम कहता है कि मैं भी अपना जलवा दिखाने के लिए बेकरार हूँ। वह उठकर चला जाता है। एंकर कहता है कि फाइनल राउंड में बहुत बड़ा ट्विस्ट होगा। मोटी बा ख्याति से कहती है कि दिल के डॉक्टर का नंबर निकाल कर रखो, ये कंपटीशन हमारे दिल की धड़कन बढ़ाते जा रहा है। एंकर कहता है कि इस फाइनल राउंड में दोनों टीम में से सिर्फ एक एक खिलाड़ी ही हिस्सा लेगा। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं। राही कहती है कि ये तो टीम का मुकाबला है, आप इसे सिर्फ एक इंसान का मुकाबला कैसे बना सकते हैं। एंकर कहता है कि ये जनता का फैसला है। सभी हैरान होते हैं। माही कहती है कि ये अपनी मर्जी से कुछ भी नियम बना रहे हैं। सभी को ये फैसला पसंद नहीं आता। एंकर बताता है कि फाइनल में सिर्फ अनुपमा और राही का मुकाबला होगा। अनुपमा और राही चौंक जाती है। सभी हैरान होते हैं। एंकर दर्शकों को वोट करने के लिए कहता है और ब्रेक लेने की घोषणा करता है। दूसरी तरफ गौतम छुपते हुए अंदर जाता है। इधर तोशु परेशान होता है कि वह किस टीम पर सट्टा लगाए। तोशु असमंजस में पड़ जाता है। दूसरी तरफ खेतान कहता है कि ये फैसला टीम के लिए गलत है, लेकिन टीआरपी के लिए सही है। ये माँ बेटी जंग हमें नंबर 1 बनाएगी। एंकर कहता है कि इस मुकाबले का क्रेज सबसे ज्यादा है। खेतान कहता है कि लोग पहली बार माँ बेटी की लड़ाई देखेंगे। दोनों खुश होते हैं। दूसरी तरफ पाखी माही पर गुस्सा करती है। माही कहती है कि कभी एक हाथ से डांस करके देखना, तब आपको पता चलेगा। पाखी और माही में बहस होती है। माही कहती है कि अब कोई फायदा नहीं है, अब टीम का मुकाबला नहीं है, अब सिर्फ राही और अनुमा का मुकाबला है। सरिता इस फैसले का विरोध करती है। परी कहती है कि इस गलत फैसले का जनता ने भी विरोध नहीं किया। सभी चर्चा करने लग जाती है। अनुपमा और राही परेशान हो जाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि गौतम वॉलंटियर को अपना काम करने के लिए पैसे देता है। अनुपमा राही को ढूंढती है और गौतम चालाकी से अनुपमा को कमरे में बंद कर देता है। अनुपमा मदद मांगती है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। डांस रानीज अनुपमा के अचानक गायब होने से परेशान हो जाती है। अनुपमा बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वह गिर जाती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।